मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक कुछ हतमी नौइयत के फ़ैसले कर लिए। ज़रा ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उन्हें कुछ MPs की मुकम्मल हमायत भी हासिल है। अली अमीन ने पहले पार्टी पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स कालाबाग डैम बनाने की हमायत की है। फिर उन्होंने बताया कि वो नए सूबों के क़याम के भी हक में। अब वो कह रहे हैं कि वो सदारती निज़ाम को मुल्क के लिए बहुत अच्छा समझते हैं। नाज़रीन, ये वो बयानिया है जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोग पहले ही पेश कर रहे हैं। जितने भी किसी सियासी जमात में शामिल नहीं है लोग लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, वो तमाम इसी बयानियों को लेके आगे चल रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अली अमीन गंडापुर ने अपना मुस्तकबिल जो है वो शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ वाबस्ता कर लिया। यही वजह है कि इमरान खान के बार बार कहने के बावजूद वो उनसे मिलने जेल नहीं जा रहे। अब ज़रा कहते हैं कि इस मुलाकात का अली अमीन को खौफ ही बहुत ज़्यादा है खान से मिलने, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इमरान खान से मिलने गए तो बहसीयत वज़ीर आला ये शायद उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। सदारती निज़ाम की हमायत वाले बयान ने नाज़रीन अली अमीन के बारे में हर तरह की खुशफहमी जो है वो मेरा ख्याल ख़त्म कर दी है। यही वजह है कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को फौरी तौर पर सामने आकर कहना पड़ा कि फार्म 47 की हुकूमत को इस्तेहकाक नहीं है कि वो आइनी तरमीम लाकर सदारती निज़ाम कायम करे। उन्होंने कहा कि सदारती निज़ाम की बात हरगिज़ पार्टी पॉलिसी नहीं है। अली अमीन ने इमरान खान के हुक्म के बावजूद, नाज़रीन आपको पता है कि अभी तक पेशावर में जलसे की कोई तारीख़ नहीं दी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात के दौरान बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से कहा है कि सैलाब की वजह से पेशावर का जलसा मनसूख कर दिया जाए, जिस पर इमरान खान ने कहा कि जलसा तो हर सूरत होगा, इसके मेज़बान भी अली अमीन ही होंगे। अब जलसे में KP में फ़ौजी ऑपरेशन और 9 मई के मुकदमात में दी जाने वाली सज़ाओं के ख़िलाफ़ बात होगी। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अली अमीन मेरी ज़ाती राय में और ज़्यादा एक्सपोज होंगे। इमरान खान भी सब्र का मुज़ाहरा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अली अमीन ख़ुद अपने इक़दामात से अपना हवा अपना मलबा गिराएं तो उनके ऊपर ही आके गिरें।